हर हर महादेव भाई लोगों, क्या हाल चाल जय विशाल। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंकु पहाड़ी व्लॉग्स में। और आज की शुरुआत अच्छे दिन के साथ और महादेव का बना रहे सब पे आशीर्वाद। तो गाइज आज फिर से तुम्हारा भाई सुबह सुबह घर से निकल रखा है और ये हसीन सी ग्रीन ग्रीन वादियों में मैं जा रहा हूँ अभी पौड़ी। और पौड़ी से जाऊँगा मैं लोलीपाबो। लोलीपाबो क्यों जाऊँगा? क्योंकि जो हमारी आईटी का थी वो हमारे लोलीपाबो ग्रामीण बैंक से उस पर फाइनेंस था। उस टाइम मैंने वहाँ लोलीपाबो में एक दोस्त था हमारा बैंक मैनेजर जानने वाला था, तो उससे हमने वो फाइनेंस करवाया था। जो आईटी का हमारे एक्सीडेंट हो गई थी तो उसका इंश्योरेंस का जो भी था, जो भी पैसा था उसको क्लोज करने के लिए, उसका लोन क्लोज करने के लिए मुझे लोलीपाबो जाना पड़ेगा। और उसी के साथ अभी यहाँ से बाइक में जाऊँगा, सामने मेरी बाइक, यहाँ से बाइक में जाऊँगा। फिर आगे से मेरे साथ कमली और राहुल जाएंगे, क्योंकि शाम को बारिश होती है तो बाइक में उतनी दूर जाना ठीक नहीं रहेगा। कार में जाएंगे तो बारिश भी होगी तो कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होगी। और बाकी तुम गांव का नज़ारा देख सकते हो, कितना खूबसूरत हरा भरा हो रखा है। तो अभी निकलते हैं और आगे मिलेंगे मुझे राहुल और कमली, जो कि दरमौली में मिलेंगे। दरमौली में अपनी बाइक हम खड़ी करेंगे, फिर वहाँ से हम कार में निकलेंगे। तो ये रही अपनी बुलेट, इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बाहर निकालते हैं और निकलते हैं सीधा पौड़ी से लोलीपाबो। तो रास्ते में जहाँ पे भी मौका मिलेगा हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, है ना। छोटा मोटा एक ब्लॉग तो बनाएंगे ही लोलीपाबो जाने का। और इसी के साथ बाकी तुम हमारे गांव का नज़ारा देख सकते हो। सूर्य सेब को देखो तुम, कितना काला हो गया घर में। बीरू भी झक मार रहा है उसके सामने, देख दो। बीरू तो काला था ही। सेब साहब बहुत काले हो गए यार घर में, क्यों देख रहे हो तुम? और सेब साहब की बाइक देखो तुम भाई साहब, पीली बाइक में तो पुलिस वाले घूमते हैं यार। पीली बाइक में तो पुलिस वाले घूमते हैं। अरे पुलिस वाले कहाँ घूमते हैं यार? ये पीली बाइक में पुलिस वाले नहीं घूमते हैं। पुलिस वाले, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी ना। अब नहीं ला रखे मैंने। सही बात, अब सीधा थार लाएंगे। अब ऐसे अब थार में ही घूमेंगे अब, है कि नहीं? तो गाइस मैंने भी बाहर निकाल दी गाड़ी, तो निकलते हैं फटाफट क्योंकि मौसम खराब हो सकता है। चलो आइए, मैं पीछे। तो फाइनली गाइस हर हर महादेव सर। हमारा पहला मित्र आ चुका है, जो कि हमारे सुख और दुख के तो साथ ही नहीं है, दुख में हमेशा रही है हमारे साथ। ये दुख देने वाली भी यही है और साथ भी यही रहे, सुख छीनने वाले, ठीक है। और जो हमारी जिंदगी की खुशी है ना, सुख, वो छीनने वाला भी यही है। मेरी जिंदगी की बर्बादी के दिनों में सबसे बड़ा हाथ इसका रहा। जो जिंदगी में मैं जब भी मेरे को धक्का लगा होगा या मैंने कुछ बुरी चीजें देखी होंगी, बुरी चीजों से गुजरा होगा, पहले ये सपने में आते हैं। पहले ये सपने में आ जाता है। ये देख रहे हो ना ये, तो इसलिए ये दुख का साथ ही है, सुख का तो नहीं है। जैसे मेरी खुशी होती है ना, ये उस दिन स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, दुख के तो होना चाहिए साथ ही, खुशी मुझ तो दुख देने वाले भी तो तुम ही हो। अरे दुख अपने जिंदगी में दुख लगेगा। अभी एक हो रहा है प्रधान, खाली नाम का प्रधान है वो, काम उसने कुछ नहीं करा रखा गांव में, खाली नाम का प्रधान है। उससे भी मिलवा देता है यार कमली। वैसे तो आपने देखा ही होगा उसको, देने जा रहे हैं हम उसका आज। बिल्कुल। और ये उसकी बाइक है जो कि उसने तीन बार फेंक चुका है, पर कीमत शोरूम वाली है उसकी अभी भी। इसको कोई मत खरीदना। कोई भी और ये आ गया हमारे प्रधान साहब राम राम। बीपीएल वाली टी शर्ट तुम दी भाई, ये सेम टी शर्ट पे नहीं यार, वो तो नीचे पे जो। तो ये है प्रधान साहब हमारे दरमौली के, जो कि हाँ बस चलते हैं। ये वो प्रधान है कि जिनके पास बजट आता ही नहीं है। बैठो पीछे बैठो प्रधान साहब। और क्या हो रहा है? बस क्या होना यार। तो गाइस अब मिल गए ये दोनों, ये राहुल और केतु, मेरी जिंदगी के राहुल केतु यही है दोनों। कमले मैंने कहा ये दो दोस्त मेरे, जो सुख के तो नहीं पर दुख के हमेशा साथ रहते हैं। साथ नहीं, जिम्मेदार रहते हैं। जो मेरे दुख के जिम्मेदार रहते हैं। तो चलो, तो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई पहुंच गया है लोलीपाबो से थोड़ा ऊपर, पौड़ी से नीचे। यहाँ से आपको मैं पूरा नज़ारा दिखाता हूँ, कितना सुंदर व्यू है और कितना सुंदर नज़ारा है। तो देखो तुम, सामने रह गया हमारे लोलीपाबो, जिसको मैं ठीक जूम करके दिखाता हूँ। ये है लोली, जहाँ हमने जाना है। और बाकी तुम यहाँ से पूरी ज़मीन देख सकते हो, पूरा यहाँ
पूरी की पूरी ज़मीन बंजर पड़ गई है, जो कि बहुत दुख की बात है ना। कभी इन खेतों में क्या खेती होती होगी, बट अभी पूरे सारे खेत बंजर पड़ गए। और बंजर पड़ने का कोई कई कारण है। एक तो मेन हो गया पलायन, जो कि इस क्षेत्र से काफ़ी पलायन हो चुका है, और दूसरा है जंगली जानवर बंदर बुंदर, उसके कारण भी लोग खेती बाती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बंदर कुछ रखते नहीं है। थोड़ा बहुत लोगों ने घर के आमने सामने करा रखे हैं खेती खुदी। वैसे पिछली बार भी मैंने ये वीडियो बनाया था, और इस बार भी हम लोली जा रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ से आप लोगों को यहाँ का दर्शन करा दे। बाकी ये रोड आ रही है पौड़ी ऊपर कंडोलिया से, और यहाँ से होते हुए जाएंगे सीधा लोली। यहाँ से लोली होगा कम से कम तुम्हारा 7 या 8 किलोमीटर बाकी रह गया होगा। सामने वो मार्केट है, वहाँ जाना है हमने, और मेरे साथ 2 बंदर ये भी हैं। कैसा लगा आपको ये क्षेत्र? बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार। बस मेन दिक्कत यह है कि फैक्ट्री खुलेगी कुछ टाइम बाद, है ना। यहाँ पे मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री लगा सकते हैं ना, जब अगर खेती नहीं हो रही है तो फैक्ट्री वैक्ट्री बन सकती है, ताकि लोगों को रोजगार मिले, है ना। कुछ भी फैक्ट्री लग सकती है, इतना बढ़िया है ना। स्टेडियम बन सकता है, फैक्ट्री लग सकती है, हॉस्पिटल बन सकते हैं, कॉलेज बन सकते हैं, कई चीज़ें हैं जो इस एरिया में बन सकती है, क्योंकि ये ज़मीन इतनी बढ़िया है ना। मकान के लिए देखो तुम, कितनी सुंदर ज़मीन है, दूर दूर तक नज़र पहुँच रही है। तो आप अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाना चाहोगे? हैं? अनाथ आश्रम, रंडवा आश्रम खोलेंगे। जैसे ही सबसे पहले राहुल को भेजा जाएगा वहाँ। चीप रहेगा वहाँ का। मैनेजर है, मैनेजर ये तलाक करने बात हम अकेले क्यों मरे हम। सही बात है, कमले का भी तलाक कराना हम। तो गाइस अभी यहाँ से चलते हैं, पहले वहाँ का काम निपटाएंगे, फिर वापस आते समय खाना वाना खाएंगे। और वहाँ हमारा ग्रामीण बैंक में काम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो IT का थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका वहीं से लोली से उसका फाइनेंस था ग्रामीण बैंक से, तो उसको क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद एक नई गाड़ी लेंगे, है ना। पहले उसको खाता बंद करना पड़ेगा, मतलब वो लोन चुकता करना पड़ेगा, उसके बाद नई गाड़ी लेंगे, है ना। तो धूप भी लगी है, मौसम अच्छा हो रखा है, हल्के हल्के बादल लगे हैं चारों तरफ, और शाम को बारिश का मौसम होगा, क्योंकि बरसात शुरू होगी तो शाम को बारिश लगना ही लगना है। बाकी अभी ठीक है, अभी धूप वूप लगी हुई है। पौड़ी में मेला भी चल रहा है आजकल, और जाते समय मेले में घूमेंगे। बाकी हमारे साथ प्रधान साहब क्या बन सकता है यहाँ, जरा कुछ बोल। बन सकते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। और अपने गांव में तो तुमने रास्ता बनाया नहीं, यहाँ स्टेडियम बनाओगे तुम? हैं? कौन सी सरकार आनी चाहिए जो स्टेडियम बन जाए? कोई भी आ जाए। हाँ। बोल दो। कांग्रेस सरकार पैंट तो सीधे बोलना, पैंट तो बीजेपी का एजेंडा है। इसको क्या कर रहा मैं तो खैर मैं तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। क्या हुआ? कौन सी पार्टी आनी चाहिए जरा बताओ? कांग्रेस जनता पार्टी? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं चले गया, हाँ। यहाँ चले कांग्रेस। गणेश गोजा का क्षेत्र नहीं है ये। मुख्यमंत्री बने पीछे से बोल रहे कमली प्रधान बोल रहे हैं कि गोदयाल जी की सरकार आ जाए तो यहाँ बन जाएगा। अच्छा, तो आप कांग्रेस वाले हो? नहीं, हम तो सभी पार्टी वाले। अच्छा, धन सिंह के बराबर। हाँ? इसके बजट पास नहीं होगा ना, तब अगर ये थोड़ा ऐसे बात बोल देगा ना, विवाद हो जाएगा। बड़ा को विवाद वो देगा तो है? जेल में जा सकते हैं। जेल भी जा सकता है, सही बात है। तो चलो यहाँ से चलते हैं नीचे, फटाफट से अपना काम वाम निपटाते हैं। बाकी एक बार फिर आप नज़ारा देख लो, खूबसूरत सा। कमली को बोल रहा है गाड़ी चला ले, तू क्यों नहीं? क्या वो बोल लोली पापा में गिरी वाली एक गाड़ी जिसमें होगी वो ब्लॉगर की और के तो बचे, जिस पर सनी लगा था वो बेचारा है मर गया बोल। चलो गाइस, और गाड़ी का शीशा भी कौन नोटिस है, मां की कसम, गाड़ी का शीशा भी फूटा हुआ है। क्या कह रहे? राहुल केतु। हाँ यार, आर से तेरा नाम आता है, केस इसका नाम आता है राहुल केतु। ऐसे नहीं रखा मैंने नाम, तब यहाँ बर्बाद राहुल केतु छोड़ने पड़ेंगे दोस्त के साथ। आज पता चला तुझे? कौन छोड़ेंगे यार, का फोन आ रखा है, इतनी जोर से बोल रहा है ना बैंक के अंदर, पाओ जी पाओ। पहली बार आया क्या बैंक में? है राहुल, पहली बार आया क्या बैंक में? घर से जा रहे गाइस ये है ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक के अंदर बैठे हम लोग। अरे इतनी जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे पाओ जी पाओ। बैंक में पहली बार बैठ रहा क्या? क्या बोलो, पैसा इतना है कि बैंक वाले घर ही में आते हैं लेने के लिए देने के लिए।
है? बैंक से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। न खाता है न हमारे पास पैसा है। वो भी किसान पेंशन आती है उसमें। बोल रहे आप? ये बोला ढाबा में खाओ खाना। तो गाइस खाना खाने के लिए रुक रहे थे आगे, वहाँ पर एक छोटा सा ढाबा था। राहुल भाई ने बोला दाल चावल यहाँ पे खा लेते। तो प्रधान साहब ने क्या बोला? प्रधान साहब छोटे मोटे ढाबे में थोड़े खाएंगे। प्रधान साहब बोल रहे हैं कि भाई छोटा मोटा प्रधान समझ रहा है क्या? 100-150 बजट वाला है प्रधान साहब। प्रधान साहब बोल रहे भाई मैं करोड़ों का बजट लाता हूँ गाँव में, और तू ढंग के ढाबे में लगा। जब बिल मैं दूंगा तो तेरे को गाड़ी लगाने में क्या दिक्कत? पहले खुद खाता हूँ बजट, सब जनता को है। तो गाइस अभी हम पौड़ी पहुंच गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ये पौड़ी बाजार देख रहे हो आप। इसी सा फूट रखा नहीं, इसके कारण थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। बाकी ये पौड़ी मार्केट है। ये कि कमला, पौड़ी का बाजार है कमला। पौड़ी का बाजार है कमला, गाना सुना होगा आपने। और वहाँ का काम हमारा हो गया है, अभी थोड़ा यहाँ पे भी काम है। खाना वाना भी खाएंगे, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। क्यों राहुल भाई? जी। प्रधान साहब बोल रहे अच्छा क्या? प्रधान साहब को आज हम बहुत बढ़िया होटल में आएंगे। राहुल बोला बजट के हिसाब से भाई मैं दाल चावल खाऊंगा। प्रधान साहब ने बोला तू प्रधान भाई तू साहब किसके साथ बैठा? तू प्रधान के साथ बैठा। प्रधान साहब के नेतृत्व में आज हम बहुत अच्छे आपकी गलती है ना, हमारी गलती नहीं है। हमें ड्राइवर आदमी, हमें आदत पड़ी फ्री ढाबा में खाने की। अब ये है प्रधान साहब, जी। इनको आदत पड़ी है विधायक के साथ ये बैठने की। ये किया आपने बात, है ना? तो हम अपनी आदत से मजबूर हैं। गरीबी नहीं है, हम गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ रहे। ड्राइवर की वो है। ये आदत है हमारी, मजबूर है हम अपनी आदत से। तो प्रधान साहब ने बोल दिया तो अच्छे होटल में अब जाना। यहाँ से नीचे एक रेस्टोरेंट नहीं है। हाँ बस आज मिलो, समझ गया आप। टी तंदूरी रोटी, चपाती कढ़ाई पनीर। बात है आप पार्किंग में पड़ेगा। पार्किंग में कोई बात नहीं, ऊपर ले जाओ, पार्किंग में डालेंगे, है ना? और उसके बाद एक मस्त वहाँ पे भी है एक रेस्टोरेंट, यहाँ नीचे है रेस्टोरेंट। हाँ बस बस। और ऊपर पौड़ी की पार्किंग है, पौड़ी की पार्किंग में हम गाड़ी डालेंगे। प्रधान साहब भाई, अच्छा बिहार प्रधान, इस गाड़ी लग गई है पौड़ी की बस अड्डे के ऊपर पार्किंग में, जो कि काफ़ी मुद्दतों के बाद बना है ना। ये पौड़ी का बस अड्डा हमारा है ना। और नमस्कार, बाकी यहाँ से तुम पौड़ी देख सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तो आधा है, आधा नीचे है। पर ये बता ना, पौड़ी का बाजार कमला ये था। कमला, जो पौड़ी का बाजार है कमला गाना लगा था ना। सब बढ़िया। जानी पड़ेगी अब उस साइड, लगा रहा हूँ गाड़ी पार्किंग में। और बाकी यहाँ से हम नीचे आपको दिखा देते हैं पौड़ी का बस अड्डा। यहाँ से नीचे देखो तुम, ये है जो हमारे श्रीनगर रोड, यहाँ से श्रीनगर, और ये हमारे पावो पैठानी है ना। चलो होटल में जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे सीधा घर के लिए। लगा दी गाड़ी। देखो तुम, पहुँच गए हम लोग लंच करने के लिए। इन दोनों को देखो तुम, अरे हम तीनों में फ़र्क देखो तुम। ये खा रहा नॉन वेज और हम दो खा रहे वेज। कब सुधरेगा तू? हैं? जब हमारे देवता खा सकते हैं वेज तो हम क्यों सर? जब क्या? जब हमारे क्या देवता खा रहे हैं नॉन वेज, हम कहाँ खा रहे हैं? हम तो देखो वेज खा रहे हैं। देवता तुमको थोड़े ना बोल रहा। तुम तो राक्षस हो। गैस चलो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है तो भीड़ में बोल नहीं पाएंगे अभी ना। तो पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात होगी। पर कब राहुल बिल वही देगा जो क्या खा रहा होगा। सही बात है। चलो गाइस खा लेते हैं। दही है, पनीर है, दाल है, पापड़ है और रोटी है। राहुल में पैसे कम दे देते आधे से दे बाकी क्या है? फिर दोबारा बुलाए तेरे को। भाई 500 का जो काम होते हैं 500 रुपए। बिल 700 कुछ का था, उन्होंने 500 लिए। 500 मैंने प्रधान साहब को लगा कि चलो 500 में चिकन खा लिया मैंने। तन आ जाओ, चलो हाँ चलो 500 आ जाएंगे। 500 में चिकन खा लिया मैंने, फिर उन्होंने वापस बुला दोबारा क्या दोबारा वो भी था तो तुम्हारे साथ वो भी तो तुम्हारे साथ बाहर खाने वाला कौन सा बैग ड्राइवर। सही बात। उसको अरे तेरे को क्या लगा? चलो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से। ये हमारा पौड़ी, जाओ गाड़ी लेके आओ।
गाइस यहाँ से देखो तुम नीचे बसें लगी हुई हैं, पावो, पैठानी, श्रीनगर, देहरादून, सब जगह की बसें लगी हैं यहाँ से देखो तुम। और हमारी गाड़ी यहाँ ऊपर खड़ी है, तो फटाफट चलते हैं ऊपर और गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है गाइस। और बाकी ये बाबड़ा ना तैयार हो, पंडित जी मिल गए थे, वो हमारे यहाँ के हैं। और अब यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, फिर निकलते हैं घर। धूप भी हो रही है ना। सबसे बढ़िया ये हो गया, पार्किंग हो गई पौड़ी में। नहीं तो पार्किंग नहीं मिलती थी यहाँ पहले, पौड़ी में बहुत दिक्कत होती थी पार्किंग की, बट अभी गाड़ी के लिए पार्किंग होगी तो बढ़िया हो गया है ना। तो चलते हैं फटाफट। बाकी देखो तुम चारों तरफ गाड़ियाँ हो रखी हैं। चलो भाई छोटू निकाल। ड्राइवर को देखो तुम, मुँह धो रहा है, ये देख रहे तुम भाई साहब, लोलीपावा से खिरसू की रोड पे है और ये मुँह धो रहे। ऐसा लग रहा जैसे 4 दिन से भाई साहब गाड़ी चला रहा होगा मस्त। और इसकी हालत देखो, 1 मिनट इधर देखो प्रधान साहब, क्या नींद। यहाँ देखो ड्राइवर सीट टेढ़ी हो रखी है, ड्राइवर मुँह धो रहा है। चल पर हनुमान मंदिर समेट बहन में ना, हनुमान मंदिर समेट चल। ये सो गए थे यहाँ पे, देख रहे हो तुम, एक खिरसू की रोड है और यहाँ पे मस्त छाया है बांझ के पेड़ों की, ये देखो तुम। और मस्त सो गए थे तीनों भाई साहब। ऐसी नींद आई ना, क्योंकि हमने पौड़ी में खाया खाना पेट भर के, और उसके बाद खिरसू के रास्ते जाना है, क्योंकि वहाँ पे कैली भाई मिलेगा, उससे थोड़ा चार्जर लेना है। और यहाँ पे बांझ का जंगल है, और भाई साहब इसलिए बोलते हैं पहाड़। ऐसी नींद आई ना कि भाई साहब ऐसा लगा कि घर में सो रखे होंगे। मस्त 1 घंटा सोए होंगे हम यहाँ पे। और अब यहाँ आगे हनुमान मंदिर मिलेगा, तो वहाँ पे एक आध फोटो खींचेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे सीधा खिरसू से सीधा मुँह खाल होते हुए पैठानी निकल जाएंगे गाइस, ठीक है। भाई आ गया ड्राइवर, लद्दाख चला रहा गाड़ी, लद्दाख। भाई साहब 2 या 3 घंटे गाड़ी चला फिर सो गया, देख रहे हो तो ये हाल है इनके इस जमाने। फिर निकल की गाड़ी खिरसू की तरफ। ड्राइवर साहब क्यों सो गए थे? अरे हम कहाँ सो रहे थे, प्रधान जी को नींद आ गई थी। प्रधान जी को नींद आ गई तो फिर ग्रामवासियों को भी नींद आ गई थी। हमारे प्रधान ही सो गया तो हमने भी सोना ही था। तो चलो, एक तो मौसम भी ऐसा हो रखा ना, एकदम ठंडा सा, देखो तुम एकदम सुकून है, देख रहे हो तुम पहाड़ों में। तो भाई नींद तो बनती है, क्यों? इसलिए हम या तो ऐसे 1947 में थी या तो आज ही मिल रही है। तो गाइस मस्त सो गए थे तीनों भाई, है ना, बढ़िया करके। और अब निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे पैठानी। आगे बांध के पेड़ देखो तुम कितने बढ़िया हैं। और यहाँ पे आगे हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के दर्शन करते हैं गाइस। फाइनली गाइस पहुँच गए हम इन पहाड़ों के चोटी में। है हमारे बजरंगबली का मंदिर, सामने देखो तुम हनुमान जी ये रहे। जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव, सबके कष्ट हर देना भगवान। कितनी बड़ी प्रतिमा है यहाँ पे बजरंगबली की, और कितनी अच्छी जगह पे है, देख रहे हो तो क्या सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ जंगल है, बांझ के पेड़ हैं, और इन पेड़ों के बीच में सुंदर सा भगवान का मंदिर बजरंगबली का। हे भगवान बजरंगबली, तेरी कृपा बनी रहे सब पे, हर हर महादेव, शिव शंभु।